गुड इवनिंग दोस्तों। यह क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर डिस्कस करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया आप लोगों के लिए। और पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया गया था क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके पहले बताया गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके पहले बताया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके पहले वीडियो में बताया गया है क्वांटम नंबर, व्हाट इज द क्वांटम नंबर, डिफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। जस्ट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एस। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर को कौन साइंटिस्ट इसके विषय में अपना कॉन्सेप्ट दिए थे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, इट वाज गिवन बाय, it was given by Gold Schmidt, ठीक है। आगे जाना है, बट ये इट इज डिनोटेड बाय, यह व्यक्त किया जाता है डिनोटेड बाय स्मॉल एस। थर्ड, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द, और ये वास्तव में हमें क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन spin around its own axis, अपने एक्सिस के अराउंड ये इसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन क्या होता है इसकी जानकारी देता है। तो हम आप ले सकते हैं कि फॉर एनी इलेक्ट्रॉन the value of s मतलब स्पिन इक्वल टू कैसे होता है, ये s इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, इससे डिनोट किया जाता है। देखिए, अगर s इक्वल टू है आपको प्लस हाफ, यानी ये इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन इसको अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। और s इक्वल टू प्लस, ये माइनस हाफ है तो ये बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब स्पिन क्वांटम नंबर एक चीज और देता है कि स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना। आप देखिए, चौथा पॉइंट इसका है, फोर्थ पॉइंट, कि स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने से मैग्नेटिक स्पिन क्रिएट होता है, समझे। तो ये कैसे होता है, देखिए, मैग्नेटिक एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू एस इक्वल टू h बाय 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा s इंटू s प्लस 1। s क्या हो जाता है, टोटल स्पिन, ठीक है। अब हम ये ऊपर वाले को मिटा रहे हैं।
प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक चीज देखना है आपको कि टोटल स्पिन, यानी फिफ्थ पॉइंट में जाना है कि टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे। टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। वो एटम का स्पिन क्या मतलब, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए n इंटू 1/2 हाफ। n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n मीन्स क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लें किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 गुना 1/2 यानी टोटल स्पिन हो जाएगा 3। समझ गए। इसी तरह से एक और देख लीजिए, छठा पॉइंट स्पिन क्वांटम नंबर से क्या होता है, तो देख लीजिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी बाय 2s प्लस 1। 2s प्लस 1 कितना स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, 2s इंटू 1 करके, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिए। एज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देने जा रहा हूं। पहले ये लिख लीजिए, देखिए एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कार्बन, क्या चीज है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 1s2 2s2 2p2। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम 1s2 2s2, यहाँ पर हो गया 1s2 और ये 2p। ध्यान सुनिए, ग्राउंड स्टेट में ये होता है 2s2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे। लेकिन कार्बन का एक्साइटेड स्टेट ये ES, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है कुछ एनर्जी देने पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हो गया 2s1, फिर ये हो गया 2p3 1 2 3। ठीक है, ये हो गया 2s1, ये हो गया 2p3। इस तरह से ये एक्साइटेड स्टेट। अब रही बात स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसी में निकालना है कि इस कार्बन एटम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो। तो लिख लीजिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू, आपको क्या अभी बताया गया था, ये होना चाहिए समेशन ऑफ 2 इंटू। देखिए तो यहाँ पर जो है आप लिख देंगे 2 इंटू ये 1/2 कितना है, देखिए 1 2 3 4 5। अब ये पूरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला लिखेगा 2s प्लस 1। ये लिखा गया है 2s प्लस 1, ध्यान देना है। तो ऐसे इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस हाफ है। तो किया गया क्या, 2 इंटू पहले कर दीजिए हाफ और टोटल का ले लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, और अब फिर करेंगे प्लस। आप प्लस करके आपको क्या करना है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का ये डाउनवर्ड है, ये हो जाता है माइनस हाफ। क्या हो जाएगा, माइनस हाफ।
टोटल स्पिन हो गया और उसके बाद यहाँ पर किया जाएगा +1। फॉर्मूला में आपका था +1 तो +1 करेंगे। पहले एस निकाल लिए टोटल अंक ए जो अपवार्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसका, तो अपवार्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 यही लिखे हैं 2 इंटू हाफ इंटू 5 और प्लस 1 इंटू -½ चूंकि डाउनवर्ड है और +1। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, ये करेंगे 5/2 और गुना 2 यानी ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पर है -½ क्या हो गया -½ और +1, तो यह कितना हो जाएगा आप कर सकते हैं 1/2 तो ये 5 1 6 और 1, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए तो टोटल आपको आना चाहिए 5, ठीक है। चलिए ये हो गया 5 और एक ये कर दीजिए 6 और -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी 6, तो हम एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हुआ है 6 दूना 12, सीधा ये जानिए 5 होगा, कितना होगा 5 -1 ये एक +1 और ये हाफ, तो ये 5। अब कैसे हुआ आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये कर देना है 2 इंटू ये पूरे, अब देखिए यहाँ करिए हाफ इंटू 5, क्लियर, हाफ इंटू 5 और ये हो गया -½ इसको फिर +1। पहले इसको सॉल्व करना है, तो आपको ये हो गया 5/2 और -1/2, क्लियर। ये पहले ऐसे करिए और 2 से मल्टीप्लाई है और +1, तो यहाँ पर मेरा हो गया 2, क्या हो गया 2 और ये हो गया 5 -1, समझे, और +1, ठीक है। तो और ये 2 से मल्टीप्लाई, तो पहले सॉरी ये कर दीजिए, ये हो गया 4/2 तो +1, तो कितना हुआ ये 2 और +1 यानी 3, ठीक है। ऐसे भी अगर हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू यानी 2s, 2 इंटू s टोटल कितना हो जाएगा, ये +½ यानी +½ ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी 2 इंटू 5/2, क्लियर। और एक स्पिन ये करेंगे तो कितना हो गया 2 2 कट गए तो 6 स्पिन, तो 6 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऐसे ही निकाला जाता है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देके बताऊंगा। तो इस तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। अब 4 क्वांटम नंबर में से आपका स्पिन क्वांटम नंबर सोल्व हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4, ये 4 है। तो ये 4 और +1 तो कितना हो गया? यानी ये हो गया 2 और +1 यानी 3 और 3 को तो इतना ये
आपको मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर खत्म हुआ।